चलिए समझते हैं पंच प्रयाग क्या है। तो पंच प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है जहां पे दो नदियों का संगम होता है, उसे हम प्रयाग बोलते हैं। जहां पे दो नदियां मिलती हैं उसे हम प्रयाग बोलते हैं। पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग क्या है वो समझ लीजिएगा। बद्रीनाथ के अलका हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और अलकनंदा और धौली गंगा का जहां संगम होता है उस प्रयाग को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। और यहां से इन दोनों की सम्मिलित धारा अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, और इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और इस प्रयाग को बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद से इनकी सम्मिलित धारा को ही अलकनंदा कहा जाता है, और अलकनंदा जब थोड़ा सा आगे निकलती है तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार, और इस प्रयाग को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। इसके बाद में दाईं ओर से एक नदी आकर केदारनाथ के समीप से एक जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है, और इस प्रयाग को बोला जाता है रुद्र प्रयाग। और इनकी सम्मिलित धारा जब आगे बढ़ती है तो उसे भी अलकनंदा कहा जाता है, और अलकनंदा से गंगोत्री के गौमुख हिमानी से निकलने वाली जब भागीरथी मिलती है तो उसे कहा जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद ही इस नदी को क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है। और गंगा नदी में यमुनोत्री से निकलने वाली एक और नदी मिलती है यमुना, और ये मिलती है प्रयागराज में, और इसे कहा जाता है प्रयाग। तो ये थे आपके पंच प्रयाग। कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पंच प्रयागों को ही पंच प्रयाग नाम से, पांच प्रयागों को या पांच सम्मेलन को ही पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है।